आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में वो इकलौता मुगल बादशाह कौन हुआ जिसकी मौत की वजह सीढ़ियां बनी? जी हाँ, सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन सच यही है कि मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह की मौत ऐसी हुई जो किसी ने कभी सोची भी नहीं थी। तो चलिए जानते हैं कौन था ये बादशाह, इतिहास का सबसे डरपोक बादशाह। ये उसी मुगल बादशाह की कहानी है जिसे इतिहास का सबसे डरपोक बादशाह के तौर पर जाना जाता है। ये मुगल साम्राज्य का दूसरा बादशाह था, यानी ये उस राजा से जुड़ा किस्सा है जो बाबर का बेटा था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बेटे हुमायूं के बारे में वैसे तो कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इन्हें इतिहास का सबसे कमजोर मुगल बादशाह क्यों कहा जाता है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। 26 दिसंबर 1530 को हुमायूं को बादशाहत मिली, यानी 22 की उम्र में वो सिंहासन पर बैठे। उनके शासनकाल में कई चुनौतियां आई। आंतरिक पारिवारिक संघर्ष और प्रतिद्वंदी शासकों से लगातार हार मिलती रही और उनकी गिनती कमजोर और डरपोक शासक में होने लगी। इस मुगल शासक ने कई उतार चढ़ाव देखे, काफी हार झेली। जब वापस बादशाहत मिली तो उसकी अचानक मृत्यु ने सभी को असमंजस में डाल दिया। मुगल साम्राज्य को उनके छोटे बेटे अकबर के हाथों में छोड़ दिया गया, जो आगे चलकर सबसे महान मुगल सम्राटों में से एक बने। जिस प्रकार हुमायूं का जीवन काफी उतार चढ़ाव वाला और एक नाटकीय चित्रण की तरह था, उनकी मौत भी कुछ उसी तरह हुई। जी हाँ, हुमायूं की मृत्यु उनके जीवन की तरह ही नाटकीय थी। 27 जनवरी 1556 को वे दिल्ली में अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गए और अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर ने गद्दी तो संभाल ली, लेकिन उनकी विधवा बेगम ने अपने शौहर की याद में दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। ये मकबरा मुगल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।